हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th एंड एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। 8 और 9 क्वेश्चन हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन इज साइन एक्स इक्वल टू 1/4 और x यहाँ पे कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तब आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैंने आपको कहा था इसके लिए आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने हैं। तो जो कि हमने 8th क्वेश्चन में बताया था मैंने कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस आइडेंटिटी से हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया था। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इस आइडेंटिटी से हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया। तो चाहे cos x/2 फाइंड करना हो चाहे sin x/2 फाइंड करना हो, दोनों की आइडेंटिटी में cos x कॉमन है। तो अगर आपने जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे आपका tan x गिवन था तो हमने cos x में चेंज कर लिया, यहाँ cos x से तो डायरेक्ट गिवन था, आपको चेंज नहीं करना। अब आपको यहाँ sin x गिवन है, अगर आप sin x से cos x फाइंड कर लेते हो तो हम cos x/2 sin x/2 को इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों ही आइडेंटिटी में को बनाने के लिए, इन दोनों ही का वैल्यू फाइंड करने के लिए, चाहे cos x/2 फाइंड करना हो चाहे sin x/2 फाइंड करना हो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको cos x ही फाइंड करना है। ओके, तो यहां भी आपको क्या करना है, आपको sin x दिया हुआ है, आपको sin x से हमें cos x फाइंड करना है। tan x दिया था तब भी हमने cos x फाइंड किया, sin x दिया तब भी हमें cos x ही फाइंड करना है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। दोनों आइडेंटिटी जो यहाँ पे यूज होगी वो लिख दी। दोनों आइडेंटिटी में cos x आपका यहाँ पे सेम है, कॉमन है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले हम sin x जो हमें गिवन है उससे cos x फाइंड कर लेते हैं। तो sin x से cos x फाइंड करने की हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि हमारे पास होती है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इससे हम इजीली साइन x से cos x फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें साइन x दिया हुआ है, cos x फाइंड करना है, साइन x को इधर शिफ्ट कर लो। तो ये आपका हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो गया। नाउ वैल्यू पुट करो, 1 माइनस साइन x कितना है, 1/4 है, तो ये हो गया 1/4 का स्क्वायर। तो नाउ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब 1 और 16 का एलसीएम लोगे तो 16 आएगा। 1 के टेबल में 16 आया 16 टाइम, तो 16 इंटू 1 हो गया 16, और यहाँ पे माइनस 16 के टेबल में 16 आया 1 टाइम, तो ये हो गया 1। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 16 माइनस 1 15/16 हो गया। ओके, अब ये तो आपका यहाँ पे क्या आया, cos स्क्वायर x आया है 15/16, बट हमें cos x चाहिए। तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, तो प्लस माइनस इन रूट ऑफ 15/16 हो गया। अब हमें ये भी पता है कि 16 के हम फैक्टर यहाँ पे बना सकते हैं, 15 का तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा जो कि रूट से बाहर आ जाए। जैसे 5 इंटू 3 होता है, लेकिन दोनों की पैरिंग नहीं हुई, ना तो 5 की पैरिंग है ना 3 की पैरिंग है। तो 15 को तो हम एज इट इज रहते हैं, 16 के फैक्टर हम बना लेते हैं, 4 इंटू 4 कर लेते हैं, चाहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, यहाँ पे पैरिंग हो रही है, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस इन रूट ऑफ 15 ये हो जाएगा 4 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो x कहाँ पर है, अब देखो दो वैल्यू आ रही है ना cos x की, यहाँ से आप देखो cos x कितना आ रहा है, cos x आपके पास आ रहा है प्लस माइनस रूट 15/4 आ रहा है। तो दोनों साइन तो नहीं हो सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा साइन लेना है, तो आपको यहाँ देखना है, ये एंगल सेम है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव होते हैं। cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन cos यहाँ tan cot होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हम इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू, यानी माइनस का रूट 15/4 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे आया है cos x। तो हमें तो cos x फाइंड कर लिया। अब आप चाहे इसमें से cos x/2 फाइंड करो चाहे sin x/2 फाइंड करो, जो आपकी चॉइस है उसको आप पहले फाइंड कर लो। तो हम cos x/2 फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ cos x/2, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस एक बार आइडेंटिटी फिर से लिख लेते हैं, 1 प्लस cos x/2 हो गया। नाउ इसमें वैल्यू पुट करो तो ये हो गया आपका प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1, फिर ये आपका हो गया यहाँ पे प्लस, फिर cos x की वैल्यू है माइनस रूट 15/4 डिवाइडेड बाय 2 सेम। अब ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 एज इट इज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रूट 15/4 हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 ले लिया, 1 और 4 का एलसीएम आपका यहाँ पे क्या हो गया, 4 आ गया। तो ये प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना, ओके, डिवाइड में 2 एज इट इज, 4 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पे हो गया 4।
अब 1 के टेबल में 4 आया 4 टाइम, तो 4 इंटू 1 हो गया आपका यहाँ पे 4, और 4 के टेबल में 4 आया 1 टाइम, तो ये 1 इंटू √15 ही रहा। ठीक है, अब ये तो कोई सॉल्व होंगे नहीं, एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, ये तो इसी तरह से रहेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस √15/4 एज इट इज है, डिनोमिनेटर में 2 है, ये डिवाइड के साइन को जो मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं 1/2 हो जाता है। तो कैसे होता है, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। तो अब आपका यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया प्लस माइनस इन रूट ऑफ 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, इस रूट को सेपरेट कर लो, क्योंकि 8 के हम यहाँ पे फैक्टर बना सकते हैं, तो जो फैक्टर बना सकते हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक बार हमने रूट को सेपरेट कर लिया। अब ये हो गया आपका यहाँ पे प्लस माइनस इन रूट ऑफ 4 माइनस 15, 8 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2, यही आपके फैक्टर बनेंगे। तो 2 इंटू 2 आपके यहाँ पे पैरिंग में आ रहे हैं, ये रूट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो cos x/2 आपका हो गया यहाँ पे प्लस माइनस इन रूट ऑफ 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2√2 बच गया यहाँ पे। ओके, तो फिर डिनोमिनेटर में हमें पता है रूट नहीं आना चाहिए, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट वाली टर्म है इसी से ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो √2 से हमने, आप चाहो तो 2√2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ओनली √2 आपको हटाना है डिनोमिनेटर से, तो सिर्फ √2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और या फिर √2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपको समझ में आता है, ईजी लगता है, उसी से कर लो। तो ये हमारा √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका यहाँ पे न्यूमरेटर तो हो गया √2 इंटू √4 माइनस, अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, ये √15 चल रहा था। ओके, ठीक है, तो ये आपका अगर ये ओनली 15 होता तो सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये रूट में 2 रूट आ रहे थे। नाउ अब आप यहाँ पे हो गया 2 इंटू √2 इंटू √2 हो गया। ओके, नाउ इसको आगे लिखते हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये √2 अंदर गया, ठीक है, ये √2 आपका अंदर चला गया, जैसे इस तरह से हम लिखते हैं ना, √a इंटू √b, इसको हम लिख देते हैं √a भी लिख लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √2 इंटू 4 माइनस √15 हो जाएगा, और ये आपका √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 2, रूट आपका पहले से ही है, 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस 2 इंटू √15 2√15 हो गया, 2 इंटू 2 आपका यहाँ पे हो गया 4, तो ये 4 तो आपका रूट से बाहर ही है, तो ये इसका मतलब हो गया cos x/2 इक्वल टू हो गया प्लस माइनस इन रूट ऑफ, न्यूमरेटर में तो आया 8 माइनस 2√15 और डिनोमिनेटर में आया ओनली 4, तो ये हमारा हुआ cos x/2 हुआ। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, तो ये आप इसको एक बार अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेना, एक स्टेप आप इसको पॉज करते रहो, नोट डाउन करते रहो और इसको सॉल्व करते रहो। अब फिर से देखो, cos x/2 प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो दोनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं है कि प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, तो आपको यहाँ पे वैसे ही डिसाइड करना है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो x कौन से क्वाड्रेंट में, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो x सेकंड क्वाड्रेंट में, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से लेकर के ये वाला पाई तक वाला, यानी π/2 से लेके पाई तक वाला। तो हमें तो x/2 चाहिए, अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो π/2 इंटू 1/2, फिर ये x इंटू 1/2 करो या डिवाइड बाय 2 करो, एक ही बात है, और ये π/2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, π/4, ये हो गया x/2 और ये हो गया π/2। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये π/4 होता है 45 डिग्री और π/2 होता है 90 डिग्री। तो 45 आपका कहाँ आएगा, यहाँ कोई आएगा, ये 0 होता है, ये 90 है, तो ये 45 आपका यहाँ आया, तो ये हमारा हुआ π/4। तो π/4 से लेके π/2 वाला कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है। ये देखो फिर से समझो, ये हमारा एक्सिस है, ये 0 एंगल है, ये π/2 90 डिग्री एंगल है, आपका छोटा वाला एंगल आ रहा है π/4, तो ये आपका हो गया यहाँ पे π/4 हो गया। तो π/4 से लेके π/2 आ रहा है, π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो ये आपका हो रहा है, तो ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज आप क्या लिखोगे, x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे, तो वी नो दैट cos x/2 या cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट
क्वाड्रेंट, cos x बाय 2 आपका यहाँ पे है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो दिस इम्प्लाइज cos x बाय 2 आपका यहाँ से आ गया प्लस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15, यहाँ पे 2 रूट 15 बाय 4 हो गया। ओके तो ये है गया हमारा cos x बाय 2। नाउ हमें फाइंड करना है यहाँ पे sin x बाय 2, तो हम वही आइडेंटिटी लगा लें क्योंकि वापस इस फॉर्मूले में लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे इसमें थी ना फॉर्मूले में रखने में इतनी सारी कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वही आइडेंटिटी लगाते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अब एंगल हमारा x बाय 2 है तो हमने x बाय 2 कर दिया। हमें cos x बाय 2 पता है, sin x बाय 2 हमें फाइंड करना है, तो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos को इधर शिफ्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। अब इस आइडेंटिटी में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैल्यू रख रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2, तो ये आपका पूरा आ जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 का भी रूट डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 1 माइनस, अब अलग अलग स्क्वायर को पहले इसके साथ अलग लिख लो, इसके साथ अलग लिख लो ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। तो अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15, इसका हमने किया होल स्क्वायर और इसमें यहाँ पे भी हो गया 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 16। तो अब यहाँ पे हो गया 1 माइनस, देखो इस स्क्वायर से तो ये रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट 1 बाय 2 होता है, तो यहाँ से बचा 8 माइनस 2 रूट 15, यहाँ पे आप ब्रैकेट बना लो क्योंकि बाहर माइनस साइन है ना, तो हमने स्क्वायर हटाया, ये बचा, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप आप ध्यान से इसको सॉल्व करना। ये आपने ब्रैकेट अगर पहले ही हटा दिया तो ये साइन यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया। ओके, अब 16 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 के टेबल में 16 आता है 16 टाइम, तो 16 इंटू 1 16 हो गया। फिर माइनस 16 के टेबल में 16 आता है 1 टाइम, तो ऊपर आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये 8 माइनस 2 रूट 15 ही रहेगा। ओके, अब इसका ब्रैकेट ओपन करो तो ये 16 आपका एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 16 हो गया। अब ये दोनों नंबर आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये तो इरेशनल नंबर है, ये नहीं होगा, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 8 प्लस 2 रूट 15 बाय क्या बचा है आपका, यहाँ पे 16 बच गया। ओके, तो अब आप यहाँ पे आगे देखो, अब आपके अगर माइंड में ये आ रहा है कि हम यहाँ से 2 कॉमन लेके और इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 बाय 4 हो जाएगा, बाय 8 हो जाएगा, लेकिन फिर हमारी क्या हो जाएगा, वही गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हमें अभी रूट इधर लेकर आना है, अभी हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। ये आपका यहाँ पे क्या आया है, साइन स्क्वायर x बाय 2 आया है, वो हमारा आया है 8 प्लस 2 रूट 15 बाय 16 आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे 2 कॉमन ले इसको कैंसिल कर देती हूँ तो डिनोमिनेटर में मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर मुझे ये रूट 8 हो जाएगा, स्क्वायर को मैं इधर लेकर आऊंगी रूट 8, फिर इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मुझे यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो आप इसको कॉमन नहीं लो, इसको एज इट इज रखो क्योंकि डिनोमिनेटर में 16 और हमें पता है कि जब ये स्क्वायर इधर होके स्क्वायर रूट बन के आएगा तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 8 कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉमन नहीं ले रही हूँ। तो अब आपका यहाँ पे साइन x बाय 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इन रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 बाय रूट 16 हो गया। ठीक है, तो ये रूट से अब इजीली बाहर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैंसिल कर देते तो ये 8 हो जाता, फिर रूट आता, फिर रैशनलाइज करो, इतना लंबा हो जाता। तो ये हो गया प्लस माइनस, अब सेपरेट सेपरेट ले लो, ये आपका हो गया 8 प्लस 2 रूट 15 हो गया और एक रूट इसके साथ लग गया 16 के साथ में, तो न्यूमरेटर में तो कुछ होगा नहीं, डिनोमिनेटर में ही कर लेते हैं। साइन x बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड बाय 16 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमें पता है फैक्टर इसका वही लिख लिया, तो प्लस माइनस इन रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 हो गया और 4 इंटू 4 रूट से बाहर आके 4 हो गया। ये हमारा सिंपल सॉल्व हो गया। नहीं तो फिर आपका यहाँ पे क्या होता, ये टर्म आती, ये सेम आपकी टर्म आती है, माइनस की जगह सिर्फ प्लस होता, तो 1 2 3 4 इतनी सारी टर्म करके हमारा आंसर आता। ओके, अब इसमें आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आ गया, कोई हमें रैशनलाइज वाली टर्म हमारी यहाँ से हट गई। अब अगेन आपका प्लस माइनस आ रहा है, अभी आपने बताया था कि x बाय 2 आपका कहाँ है, x बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो दिस इम्प्लाइज साइन x बाय 2 भी आपका यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू होंगे, तो रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बाय 4, तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे साइन x बाय 2 की। ओके, तो साइन x बाय 2 हमने देख लिया,
cos x बाई 2 हमने देख लिया। अब हमारे पास सिर्फ tan x बाई 2 बचा है, तो वो तो हमारा इजीली आ जाएगा, sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 करके दोनों को डिवाइड करके। तो वो देखते हैं, आपको यहाँ पर रीजन लिखना है, x बाई 2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव। सो साइन x बाई 2 विल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ अब से फाइंड करते हैं हम tan x बाई 2। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, tan x बाई 2 आपका यहाँ पे होता है sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो sin x बाई 2 की वैल्यू कितनी है, ये रही अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय कॉस की है अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन बी है, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी। डिवाइड को, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो b चला गया ऊपर, c चला गया नीचे, b से b कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका a अपॉन c बचा। तो सेम यहाँ पे भी a इसका न्यूमरेटर बचा और डिनोमिनेटर का भी न्यूमरेटर बचा। तो ये आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 हो गया। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तक आंसर हो गया, बट अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसी नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों अलग अलग रूट में है तो इसको एक रूट में लेके जाते हैं ताकि हम सिंपल बनाते हैं इक्वेशन को। तो एक रूट में लेकर गए तो ये 8 प्लस 2 रूट 15 हो गया, ये हो गया 8 माइनस 2 रूट 15 हो गया। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आ रहा है। तो पहले बोल लेते हैं 2 कॉमन लिया, 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, तो ये 4 प्लस रूट 15 बचा। ओके, और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम माइनस, और ये रूट 15 बचा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 4 प्लस रूट 15 और ये हो गया 4 माइनस रूट 15 हो गया। तो हमें रूट वाली टर्म हटानी है। अब इसके अंदर ही हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनटू ये नेगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस रूट 15 4 प्लस रूट 15। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए। रूट क्यों हट जाएगा, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो रैशनलाइज करने का मेन यही मोटिव होता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर करवाना। तो स्क्वायर करके भी 4 का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर होगा तो रूट यहाँ पे हट जाएगा। तो ये आपका बचा अंडर रूट ऑफ a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो ये भी आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लो। यहाँ पे एक तो आइडेंटिटी लगी a प्लस बी, तो ये हो गया हमारा, इसको हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें सॉल्व नहीं करना, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं, इससे हमारा रूट कैंसिल हो सकता है, होल स्क्वायर है ना इसलिए। और एक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो गई हमारी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो आइडेंटिटी यहाँ लगी है। तो हम इसको आगे इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको आप सेपरेट कर लो। पहले हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 ही होगा। किसी भी रूट वाले टर्म का आप स्क्वायर करो तो वही आता है, इरेशनल नंबर का स्क्वायर करो तो वो रैशनल नंबर बन जाती है। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिखो क्या बचा ये, अब हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, और 16 माइनस 15 हो गया 1। अब 1 को किसी से भी डिवाइड करो वही टर्म तो रहती है। तो 4 प्लस रूट यहाँ पे क्या हो गया 15 आ गया। ओके, और ये यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 4 प्लस रूट 15 बचा। ओके, तो कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कैलकुलेशन इसमें बहुत सारी है। वो जो सॉल्व करना था, जो आइडेंटिटी लगानी, वो तो वही थी जो मैं 8 और 9 क्वेश्चन में लगाई थी, बट यहाँ पे टर्म आपकी बड़ी है तो कैलकुलेशन में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो अब आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, फिर ये
नेक्स्ट फिर हमने सॉल्व किया यहाँ से। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके 8, 9, 10 तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, फॉर्मूलाज तो आप इजीली लर्न कर लोगे, बट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना। इस तरह के और भी कहीं भी क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल्स में हो या और भी कोई आपकी बुक हो उसमें हो, आर डी शर्मा में हो, तो उसको लेकर के आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। थैंक यू।